नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। 2020 वाले कोरोना के मुकाबले 2021 वाला कोरोना ज्यादा खतरनाक भी है और ज्यादा दर्दनाक भी। खतरनाक इसलिए क्योंकि 2021 वाला कोरोना अब इच्छाधारी हो चुका है, रूप बदल रहा है। कोरोना के लक्षण समझना और पकड़ना मुश्किल हो रहा है। और दर्दनाक इसलिए क्योंकि कोरोना अब छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। बच्चों को गंवाने का जो खतरा है वो आप हम सभी के लिए बेहद दर्दनाक है। बच्चे इस बार गंभीर रूप से संक्रमित हो रहे हैं, उनके लिए अभी कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। आज कार्यक्रम में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बच्चों को कैसे इस महामारी से बचाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी। एक था कोरोना 2020 वाला, एक है कोरोना 2021 वाला। दोनों में कई बुनियादी फर्क है। पहले के मुकाबले ये ज्यादा फैल रहा है, बच्चों और नौजवानों को अपनी जद में ज्यादा ले रहा है। ऐसे में चिंता अब इस बात की है कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर से कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए। भले ही कोरोना महामारी की दूसरी तीसरी लहर के बीच दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान तेज चल रहा हो, लेकिन लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन अब तक नहीं आई है। हालांकि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की ओर से बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू करने से लोगों में नई उम्मीद जागी है, लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे संक्रमण की जद में हैं। तो जिस तरह से आंकड़े भयावह होते जा रहे हैं, आइए एक बच्ची ने अपील की है सतर्क रहने की। आप लोग अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन या अपने बच्चों से प्यार नहीं करते तो क्यों आप अपने घर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? क्या हाल होगा उनका? क्या बीतेगी उनकी दिल पर? आप लोग सिर्फ एक बार अपने परिवार के बारे में दिल से सोचिए, फिर फैसला आपको लेना है। मोदी जी से लेकर अमिताभ बच्चन सर तक, अमिताभ सर से लेकर मैं माही सोनी, आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर बार बार निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग अपने अपने घर पर ही रहिए। घर में है माँ बाप सभी के, घर में है बीवी और बच्चे, घर में है भगवान ही सारे, फिर क्यों निकल रही हो द्वारे? हर 20 मिनट में 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को हैंड वॉश कीजिए और सैनिटाइज कीजिए। प्लीज़ आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। तो छोटी सी माही सोनी भी ये अपील कर रही है कि खुद को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि संक्रमण को शायद हमारा शरीर झेल सकता है लेकिन बच्चों का शरीर नहीं झेल सकता। आइए चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रोहित जोशी जुड़ रहे हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वैशाली रायकवार हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि सिंगर हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज में। थैंक यू सो मच। पहला सवाल मेरा डॉक्टर रोहित जी आपसे ही है। सर, जिस तरह से बच्चों में कोरोना का संक्रमण अब फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है कि बच्चों में इस संक्रमण की बात को पहचाना कैसे जाए। जी हाँ, इस लहर में देखा गया है कि बच्चों में काफ़ी संक्रमण आ गया है। जैसे कि अपन ने पिछली बार देखा था कि जी। कुछ कम बच्चे अफेक्ट हुए थे, उसका प्रतिशत लगभग 10% था। तो इस बार अगर अपन उसकी तुलना करें तो लगभग 30 से 40% बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो इस बार ये देखा गया कि बच्चे संक्रमित क्यों हो रहे हैं। लोगों का अक्सर ये सवाल परिवार में उठ रहा है, चर्चा का विषय बन गया। तो उसमें मुख्य कारण ये देखा गया है कि बच्चे जो है आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं, खेलते हैं और आसपास के बच्चों से मिलते हैं। तो उस कारण से संक्रमण बच्चों में बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो स्ट्रेन है, इससे एक डिफरेंट टाइप का है ये इस बार
तो वो काफ़ी, इसमें जो इन्फेक्शन रेट है वो भी काफ़ी हाई है। और जैसे कि मैंने बच्चा बताया है कि परिवार में बच्चे आपस में मिलते हैं, तो वो एक तरह से बच्चे स्प्रेड भी कर रहे हैं इन्फेक्शन, इस बार देखा गया है। जी बिल्कुल। जी हमारे साथ वैशाली रायकवार भी जुड़ी हैं जो कि सिंगर हैं। वैशाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखा गया था कि आपने बहुत से रियलिटी शोज़ में अपने प्रतिभा का परिचय दिया है, लेकिन देखा जाए तो जब गाने की बात आती है तो म्यूज़िक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, एक रेमेडी के तौर पर काम करता है। क्या आपको लगता है कोविड का ये मुश्किल दौर चल रहा है, अगर म्यूज़िक की बात की जाए, म्यूज़िक के रियाज़ किए जाएँ तो भी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन किया जा सकता है, कोरोना से बचा जा सकता है? ऑब्वियसली प्रेरणा जी, जो म्यूजिक है ये एक दवाई के रूप में काम करता है। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, कई ये प्रूफ्ड है, ये पूरी तरह से प्रूफ्ड है, क्योंकि देखा गया है अभी भी एक शोध के अनुसार। कल ही मैं इंटरनेट पे पढ़ रही थी कि राग दरबारी और राग भीम पलासी को सुनने से बहुत सारी पॉजिटिविटी एक मजीज में आ रही है। तो इस मुश्किल के दौर में जहाँ पर हम सभी जूझ रहे हैं इस भयानक महामारी से, तो म्यूजिक एक बहुत ही बड़ी रेमेडी के तौर पर हम सभी को स्ट्रेंथ दे रहा है और हमें ताकत दे रहा है कि हम इस महामारी से लड़ सके और आगे बढ़ सके। बिल्कुल वैशाली जी, आपके पास लौटूंगी और एक गाना भी आपसे निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रोहित, आपसे सवाल है मेरा कि बच्चों में शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं कोविड के? देखिए, लक्षण जो आमतौर पर देखे जा रहे हैं आजकल बच्चों में, वो बड़ों में भी वही है काम, देखा जाए तो। बच्चों में अधिकतर जो लक्षण देख रहे हैं वो बुखार है, काफ़ी तेज़ बुखार आता है, उसके साथ सर्दी जुकाम, खांसी, पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, कंजक्टिवाइटिस जो आँखों का संक्रमण है वो भी देखा गया है। तो ये कुछ साइंस हैं जो बच्चों में देख रहे हैं। उसके साथ साथ बदन में दर्द भी एक पाया जा रहा है बच्चों में आम तौर पर। तो ये जो लक्षण है ये इजीली पहचाने जा सकते हैं, जो बड़ों में भी होते हैं। और आजकल लोग इतने सचेत हो गए हैं कि जैसे ही ये संकेत इनको मिलता है कि इस तरह के लक्षण बच्चों में आ रहे हैं जी, तो वो एक तरह से जागृत हो जाते हैं और उपचार लेने इस बार आने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। वैशाली जी, आपके पास आना चाहूँगी, जिस तरह से आपने बताया कि म्यूज़िक एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है और आपने बताया कि म्यूज़िक से कोविड-19 का संक्रमण से किसी हद तक, कुछ हद तक कहा जाए तो बचा भी जा सकता है। तो निश्चित रूप से आपसे एक गाना सुनना चाहेंगी, क्योंकि महामारी का ये दौर चल रहा है, हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से भय व्याप्त है, दर्शकों में भी। तो थोड़ी देर के लिए वो स्ट्रेस रिलीज़ हो सके। ओके, तो मैं जो आपको गाना सुनाने जा रही हूँ वो भी एक तरह से जो हम सभी की आवाज़ है, जो हम सभी इस समय में जो ईश्वर से गुहार कर रहे हैं, जो पुकार कर रहे हैं, तो उसी को मैं एक बहुत ही प्यारे से लता जी के गाने के साथ आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। आ जाओ कि सब मिलके रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे, हालात बदलने में अब देर न हो मालिक, जो दे चुके थे अंधेर ना हो मालिक। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर आला ये पुकार सुन ले, ईश्वर आला हे दाता, ईश्वर आला ये पुकार सुन ले, ईश्वर आला हे दाता। तो हम निश्चित रूप सभी से। की यही गुहार है बिल्कुल। कि ईश्वर हम सभी की पुकार जल्दी से जल्दी सुने। बिल्कुल, जिस तरह से वैशाली जी कह रही हैं, हम सब की यही गुहार है कि ईश्वर हमारी ये पुकार सुने और इस महामारी से जल्द हमें मुक्ति दिलाए। डॉक्टर रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके लिए क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए, किस तरह से बच्चे को खान पान में उसके ध्यान देना चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है उसको? देखिए, इस बार जो एक
एक जो पॉजिटिव साइन है, जो अच्छी बात है, वो बच्चों में जो संक्रमण हो रहा है वो एक सीवियर रूप नहीं ले रहा है। वो एक अच्छी खबर है बच्चों में। पर ये शुरुआती ट्रेंड है, आने वाले समय में क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा ये बताना अभी कठिन है। पर अभी जो देखा गया है, बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स ही आ रहे हैं जो 2-3 दिन में सेटल हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि फीवर आता है, बॉडी एक होते हैं, बॉडी में पेन होता है, वॉमिटिंग, डायरिया हुआ, खांसी, सर्दी होती है, ये कुछ लक्षण हैं जो 3 से 4 दिन तक रहते हैं। उनको नॉर्मल दवाइयों से सेटल किया जा सकता है। और उनके खान पान पे विशेष ध्यान दें। उनका एक तो आइसोलेट करके रखें, अपने पेरेंट्स के साथ आइसोलेट, वो ज़्यादा घूमें नहीं, बुज़ुर्गों से दूर रखें। और साथ साथ खाने में हाई प्रोटीन डाइट का रिकमेंडेशन है जो एक तरह से अच्छा रहता है। हाइड्रेशन अच्छा रखें क्योंकि गर्मी के दिन है, तरल पदार्थ अच्छा रहना चाहिए शरीर में। हाइड्रेशन जो मेंटेन करे वो एक बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फल फ्रूट खाएं, जो मौसमी फल हैं अभी वो अच्छे होते हैं। तो यही कुछ ध्यान देना है अपन को बच्चों में, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया है संक्रमण 3 से 4 दिन तक लगता है। कई अधिकतर बच्चे 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन चलता है, जिनको भी विशेष थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होता है, लेकिन विशेष रूप से जिस तरह से डॉक्टर ने हमें कहा कि प्रोटीन डाइट ज़्यादा रखें, फल खिलाएं बच्चों को, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से कारगर साबित हो सकता है। चलिए, यहाँ पर एक बच्चा छोटा सा अपील कर रहा है आम जनता से सतर्क रहने की, सावधान रहने की। सुनाते हैं आपको। मौजूदा परिस्थितियों में छोटे से छोटा प्रयास भी अपना योगदान देगा। अब वो आप पे निर्भर करता है कि वो देश हित में होगा या देशद्रोह में। जब सरकार आपको घर पे बैठने को कह रही है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? जब ऑफिस में होते हो तब छुट्टी के लिए तुम लोगों को बहाने चाहिए होते हैं। बॉस शादी में जाना है, बॉस वाइफ का बर्थडे है, बॉस पेट दर्द हो रहा है, बॉस डॉक्टर के पास जाना है। अब छुट्टी मिल रही है तो घर पे नहीं टिका जा रहा क्या? और दूसरा, वैसे तो कभी भगवान को याद करते हो नहीं, अब घर पे बैठ के याद करने को बोला है तो कर नहीं रहे हो। तो तुम्हें बाहर जाने की खुजली क्यों मची हुई है? तुम ना एक काम करो, बीटेक्स वाली क्रीम ले आओ, पहले उससे अपनी खुजली मिटाओ, फिर कोरोना से लड़ने की सोचना। अब तो अमिताभ बच्चन जी ने भी बोल दिया, उनकी सुन लो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाकी राम भरोसे। तो अपील का वात्सल्य रस भी आपने देख लिया। वैशाली रायकवार जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने जिस तरह से लिटिल चैम्प्स में, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भी अपना ये जो प्रतिभा है उसको दर्शाया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कैसा बच्चों का बिहेवियर होता है कि उनको दूर रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बच्चे देखा जाए तो बहुत चंचल होते हैं। आपके घर में भी आपके माता पिता आप लोगों से कैसे दूरी बनाकर रखते हैं इस संकट काल में? जी बिल्कुल। जब मुझे याद है, जब मैं लिटिल चैम्प्स में थी, मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की थी तब मैं उस शो में। तो मेरे पापा हमेशा सोचते थे कि मैं कहीं एक जगह बैठ जाऊं ताकि मेरी एनर्जी बची रहे और मैं वो एनर्जी गाने में लगा पाऊं। बट मुझे अभी भी याद है कि मैं ना चाहते हुए भी मेरे पापा को इतना परेशान करती थी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो आज के समय में भी जब हम सभी लोग घरों के अंदर हैं, तो मेरे पेरेंट्स अभी भी यही पूरा प्रयास करते हैं कि अभी भी मेरे छोटे भाई बहन और हम उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें और जितना हो सके पूरी तरह से घर में रहें। पर फिर भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता है। तो वो भी जिद करते हैं बाहर जाने की, पर अभी उनको हम यही समझाते हैं कि अपना मन मार के रहो, चाहे कैसे भी रहो, सावधानी के तौर पर। अगर हमें इस महामारी से जीतना है तो हम सभी को, चाहे या ना चाहे, हमें घर के अंदर रहना ही होगा, क्योंकि जो घर में रुक गया वही बच गया, बाकी तो फिर सब कुछ ईश्वर के हवाले है। बिल्कुल वैशाली जी, जब बात बच्चों की हो ही रही है तो चाहेंगे कि बच्चों को डेडिकेटेड कोई गाना अगर आपके जहन में हो तो आप निश्चित रूप से सुनाइए। ओके, तो मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं और मेरा एक बड़ा ही फेवरेट गाना है जो सभी बच्चों को मैं डेडिकेट करूंगी। तारे ज़मीं पे एक बहुत ही प्यारी मूवी थी आमिर खान जी की, तो उन्हीं की मूवी से ये गाना है। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े अखड़ा कोई, बारिश है या आसमान में, छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हो हम जैसे देखे जहां है वैसा ही,
खुल के सोचिया पंसरा फैलाओ रंग नए दिखलाओ चलो 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 नए ख्वाब बुलंद बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले रे। थैंक यू। बहुत खूब वैशाली जी। चलिए डॉक्टर रोहित जी आपके पास आती हूँ, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से वैशाली जी ने भी जिक्र किया कि बच्चों का स्वभाव बहुत चंचल होता है और ऐसी स्थिति में अगर परिवार में कोई और संक्रमित हो जाए तो बच्चों को कैसे बचाया जा सके। सर देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बचा के रखा जाए अगर घर में कोई संक्रमित है तो। इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अगर आप वास्तविक रूप में देखें तो। अगर बच्चे अगर घर में हैं और उनको अलग रखना है तो, क्योंकि बच्चों में उनको कंट्रोल करना, उनका दिल बहला के रखना, उनको अलग रखना, उनको समझाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अपन को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और बच्चों को अलग रखना ही पड़ेगा। विभिन्न तरीके हैं उनको अलग रखने के। कुछ उनको गेम्स में इन्वॉल्व करिए, उनको कुछ स्टोरी टेलिंग करिए, और उनको अगर उनमें कुछ संक्रमण के कुछ भी साइन सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, क्योंकि ये इस बार एक जो डिफरेंट चीज़ देखी गई है वो ये है कि अगर परिवार में एक भी कोई इंसान संक्रमित हो रहा है, वो पूरे परिवार एकदम से अफेक्ट हो जाता है कोविड से। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई संक्रमित हो रहा है तो संक्रमित घर में हैं तो बच्चों पे विशेष ध्यान दें। अगर उनमें हल्के से कुछ सिम्टम्स भी हैं तो उनको अपन को सीरियसली लेना है, मेडिकल एडवाइस लेनी है, उनका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना और उनको अलग करना है, क्योंकि ये अगर उनमें इन्फेक्शन आया है तो वो स्प्रेड भी कर सकते हैं। उनको बाहर ना जाने दें, उनको घर में रखें और दूसरे परिवार वालों को भी उनसे बचा के रखें। तो यही मैं कहना चाहूँगा इस इंटरव्यू के माध्यम से कि बच्चों पे विशेष ध्यान दें, उनका मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे अगर उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनको अलग रखा जा रहा है, तो उनका एक ऐसा दिमाग में ऐसी चीज़ उत्पन्न ना हो, एक भय उत्पन्न ना हो, उनको एक पॉजिटिव फीलिंग उनमें आए कि ये कुछ एक समय ऐसा है, उनको समझाया जाए कि इस समय से अपन को गुजरना है और सबके साथ दे के ही ये समय से अपन निकल सकते हैं और एक दूसरे के साथ से ही ये समय गुजर जाएगा। बिल्कुल सर, एक और सवाल है मेरा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बेहद कम होती है और ऐसे में बच्चों के लिए कोई खास दवा भी नहीं है और रेमडेसिविर का भी डोज उनको नहीं दिया जा सकता है, वैक्सीनेशन भी बच्चों का नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या कुछ कर सकते हैं और वैक्सीन को लेकर क्या कोई पहल और क्या कोई खोज विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है? जी हाँ, वैक्सीन का जहाँ तक सवाल है, अभी तक बच्चों में ये नहीं आया अभी, क्योंकि 18 से ऊपर तक के ही लोगों को देने की अभी बातचीत चल रही है और एक मई से वो चालू भी हो जाएगा जी। बच्चों में अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं आई है कि बच्चों को अपन वैक्सीन दे सकते हैं। असल में होता ये है कि अगर बच्चों को वैक्सीन दिए जाए और अगर वो उनके सेफ्टी जो लेवल होता है वो सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी जगह इसके प्रयोग चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड में एक चल रहा है, आपके चैनल से आपने बताया कि अमेरिका में भी चल रही है स्टडी, पर अभी तक उसकी उपयोगिता सामने नहीं आई है, इसलिए बच्चों में वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। वो एक दूसरी चीज़ ये भी देखी गई है, शुरू में ये लोग कहना भी ये था कि बच्चों में संक्रमण इतना सीवियर नहीं आता है, उनको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आता है, वही एक तरह से एंटीबॉडी डेवलप कर देता है और उनको फ्यूचर में प्रोटेक्ट करता है। तो फिलहाल जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें बचाव ही एक सबसे कारगर उपचार है और इसमें बच्चों में इनको अलग रख के इनका न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान दें, इनके खान पान पे विशेष ध्यान दें, तो इससे जो इम्यूनिटी है जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो इम्प्रूव होती है और कई ना ही कोविड से और बाकी अन्य रोगों से भी बचाया जा सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन बहुत से जो वैक्सीन्स हैं वो छोटी उम्र में ही बच्चों को लगाए जाते हैं। ऐसे में अगर कोविड की बात की जाए तो क्या आपको लगता है अगर वैक्सीन आती भी है आगे तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आवश्यक होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अगर आती है तो बहुत ही ज़रूरी है।
और जैसे कि अपन ने देखा है फ्लू वैक्सीन जो इसके पहले आई थी, और जब H1N1 आया था तो उसके बाद फ्लू वैक्सीन आई थी, तो बड़ों को भी दिया जाता था और बच्चों को भी दिया जाता था, और उनके एक तरह से पीडियाट्रिक शेड्यूल में भी आ गया था वो कि इस महीने में इसको देना है, कि एक साल में एक बार तो देना ही है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में कोविड के लिए और कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी जो वैक्सीन डेवलप होगी वो बच्चों में रेगुलर बेसिस पे देना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। वैशाली जी, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। निश्चित रूप से संकट काल चल रहा है, तो एक और गीत अगर हो जाए तो। बिल्कुल। तो ये गीत भी मैं हम सारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं और जितने भी पेशेंट्स कोरोना से इस बार लड़ रहे हैं, इस समय लड़ रहे हैं, उनको ही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनको डेडिकेट करना चाहूंगी। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले क्यों ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बस यही आशा है कि सभी पॉजिटिविटी के साथ इस लड़ाई को लड़ें और पूरी मन की शक्ति के साथ हम सभी इस महामारी से जीत जाएं। निश्चित रूप से मन की शक्ति इस मुश्किल दौर में बेहद आवश्यक है। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। निश्चित रूप से जब कोरोना का संकट काल चल रहा है, हर ओर समस्या ही समस्या दिखाई दी जा रही है, तब हमें मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है और बच्चों को साफ तौर पर और निश्चित रूप से बच्चों को बचा कर रखें, क्योंकि बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है और बच्चों में इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत।